बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज अब फिर बदलने लगा है। 27 से 31 मई तक आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, DGPDMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर का दर्जा हरारत आज 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो मौसम का मिजाज अब फिर से बदलने लगा है। 27 से 31 मई तक आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी हो गई है। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, DGPDMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर का दर्जा हरारत आज 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ईद कुर्बान की आमद है। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा की रौनकें बहाल हो गई हैं। मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल और बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। कुर्बानी के लिए लाए गए खूबसूरत दुम्बे और ऊंट भी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। इस वक्त शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी से हमारे साथ तौकीर अकरम मौजूद हैं। कैसी गहमा गहमी है, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं जानवर खरीदने, जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज ही देखें ईद उल अज़हा शुरू होने को है और जो शहर में मंडियां हैं उसकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत बकरे यहां पर आ रहे हैं। और ये मेरे साथ देसी बकरे यहां पर मौजूद हैं जो कहा जा रहा है कि इस वक्त शाहपुर कांजरा के सबसे बड़े बकरे हैं। थोड़ा सा आपको साइड प्रोफाइल इनका दिखाएं तो माशाल्लाह से अच्छे खासे बकरे देखने में नज़र आ रहे हैं और इनको बड़े नाजो नखरे के साथ पाला गया। और इस वक्त शाहपुर कांजरा में सिर्फ यही दो ऐसे बकरे हैं जिनको दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उन्से पूछेंगे। अच्छा बताइएगा केड़ी नस्ल है बकरे? ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਬਿਆਰ ਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤੱਕ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੱਖਣ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਮਾ ਸ਼ੀਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸੁਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸੁਵਾਉਂਦੇ, ਖੱਟਲੇ ਮੰਜਾਂ ਤੇ ਸੁਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੁੱਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਮਦਨ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜੇ की। 15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, नाल तुसी जाओगे जी। ये माशाल्लाह बकरे देखे, अगर आप मेरी हाइट इनके साथ देखें तो ये बकरा जो है वो मेरे बिल्कुल शोल्डर के साथ आ रहा है और माशाल्लाह से इनका साइज और इनकी खूबसूरती पूरी जो शाहपुर कांजरा की मंडी में है उससे ज़्यादा कोई ऐसी खूबसूरती देखने में नहीं नज़र आ रही और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे। उस्ताद जी की ना है ना कंधार ਕੰਧਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਛੋਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਮਲਾਈ ਮੱਖਣੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁਆ ਕੇ। ਗਾਣਾ ਦਮਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। कौन जी गाने तो बगैर ही सोता? बगैर ही सोता थी। गाने के बगैर ही सोता था। लेकिन जो जी ईद उल अज़हा की जो रौनकें हैं वो तो यकीनन इसी तरह खूबसूरत बकरों के साथ बहाल होती हैं। और माशाल्लाह से ये खूबसूरत बकरे जो कि मेरी हाइट जितने हैं तकरीबन 5'11" हैं और इनकी खूबसूरती भी जहाँ है वहाँ कीमत भी इनकी जो है वो आसमान को छू रही है। इनके मालकान जो हैं वो तकरीबन 15 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं और इसका फाइनल की हो जाएगा? फाइनल 12 लाख होएगा। बस 3 लाख कटाया जी। 3 लाख ठीक नहीं? 3 लाख ठीक नहीं, 12 लाख फाइनल कर रहे हैं। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा, लोग आएंगे। लेकिन अभी रश जो है वो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है और पुरजोश है लोग इन दो खूबसूरत बकरों को देखने के लिए। और मेरे साथ भी इनकी दोस्ती हो गई है। लेकिन शाहपुर कांजरा के अंदर जहाँ पर बकरे भी बहुत ज़्यादा हैं वहीं पर बैल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, ऊँट बहुत ज़्यादा आए हैं और बकरों की खूबसूरती यकीनन जो है वो काबिल दीद है, जबकि वेड़े जो हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। और शहरियों की जानिब से कहना है कि कीमतें जो हैं वो पिछले साल की निस्बत थोड़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रही हैं। जबकि इंतज़ामात के हवाले से जो बकरों वाली साइड है उस पर अभी तक लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई क्योंकि कहा यह जा रहा है कल ऑफिशियली जो है वो मंडियां खुलेंगी, उसके बाद इंतजामात को बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी से ख़रीदार जो है वो मंडी में आना शुरू हो गए, रश लगना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा रश अभी देखने में नज़र आ रहा है। आगे आगे मज़ीद रश बढ़ेगा। लेकिन शहरी जो हैं वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए।
जी तौकीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। कुर्बानी के जानवर मवेशी मंडियों में पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरह मनावा मवेशी मंडी में भी कदावर और खूबसूरत बैलों की धूम है। जानवरों की क्या कीमतें हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। झंग से आए काले, सफेद और ब्राउन बैल मनावा मंडी में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी कहते हैं जानवर को सफाई सुथराई के साथ अच्छी खुराक और देखभाल से पालते हैं। हम ये झंग से आए हैं, 16 जानवर लेकर आए हैं और इनकी केयर बहुत अच्छी करते हैं। हम सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, वंडा खिलाते हैं, नहलाते हैं 3 टाइम जी शैम्पू के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। मंडी में मिट्ठू और बबलू की जोड़ी के भी खूब पैसे मांगे गए। मेरे पास 10-12 छतरे थे और बाकी मैंने बेच दिए हैं। अभी 6-7 खड़े हैं। सबसे सस्ता जो छतरा है वो मेरे पास 35 का है। मंडी में बैल और बछड़े 1 से 6 लाख में दस्तयाब है। बकरे 60,000 से 2 लाख में, छतरे 35,000 से 70,000 में फरोख्त किए जा रहे हैं। ये जोड़ी है, इनका 40 लाख बोल रहे हैं, इसका 25-30 लाख लग रहा है। हम 30 लाख के ऊपर इंशाल्लाह सेल करेंगे। वो कह रहे हैं अभी महंगाई बहुत है, इनके रेट ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह रेट लग भी रहा है, बिकेगा इंशाल्लाह, माल रहेगा नहीं। खरीदार कहते हैं मंडी में जानवर बहुत महंगा बेचा जा रहा है। ऐसे में सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन जमील अहमद और साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद कुर्बान की आमद है। शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, लेकिन शिकवा करते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह सगिया मंडी में मिठू पहलवान का दाम 5 लाख रुपए लगाया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने शहरी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। सगिया मंडी में चीना मीना बैल, जिसका नाम मिठू पहलवान है, देसी घी और बादाम से इसकी तवाज़ो की जाती है। LDA सिटी मवेशी मंडी में सबसे सस्ता मेंढा 70,000 और बकरा 3 लाख में फरोख्त होने के लिए लाया गया। 4.5 का फैनर देंगे। हमारे पास 2 साल से आया है। इसको बादाम वगैरह खिलाते हैं और घी वगैरह और तूड़ी चोकर ये सारा ही डालते हैं इसको। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट के नुमाइंदे अजहर खोखर ने मंडियों में इंतजामात बारे आगाह किया। पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से ये जो आरजी पॉइंट है, इन पर पूरा हम फोकस कर रहे हैं। इन पर हम आवाम के लिए जो टेंट हैं, मेडिकल जो सहूलियात हैं वो भी दे रहे हैं इनको। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई जरूर है पर इतनी भी नहीं। पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अकबरी गेट को असल हालत में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। तारीखी दरवाजे के सामने वाक़िया रिम मार्केट को मुकम्मल ख़त्म करने का फैसला किया गया है। स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान की मद में 1 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। रिम मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तारीखी दरवाजा अकबरी गेट अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। अकबरी गेट के सामने वाक़े रिम मार्केट को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। 1 अरब रुपए स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान की मद में अदा किए जाएंगे। जिले इंतजामिया ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक रिम मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जराये के मुताबिक अकबरी गेट की खूबसूरती को बहाल करने के लिए 33 कनाल 15 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जाएगा। 95,713 स्क्वायर फुट पर मुहित रिम मार्केट की 384 दुकानों को मस्मार किया जाएगा। मस्जिद यस्मानी और अकबरी दरवाजा के दरमियान 33 कनाल जगह की बहाली करवाई जाएगी। फ्रेंच गवर्नमेंट के ताउन से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अकबरी गेट और मस्जिद यस्मानी की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल करवाएगी। सरकारी स्कूलों में सहूलियात पर 110 अरब रुपए खर्च होंगे। क्लासरूम्स, फर्नीचर की कमी और बाउंड्री वॉल्स बनेंगी। स्कूलों में 50,000 नए कमरे भी बनाए जाएंगे। नए मॉडल के तहत 6 माह में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में क्लास रूम्स बनेंगे। फर्नीचर की कमी को पूरा किया जाएगा। बाउंड्री वॉल समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने के लिए 110 अरब खर्च होंगे। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के जरिए 6 माह में तमाम स्कूलों में सहूलियात को पूरा किया जाएगा। जराए का कहना है कि स्कूलों में तमाम सहूलियात को नए मॉडल के तहत सहूलियात की फराहमी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन में तजदीद के लिए जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने 90 निजी स्कूलों के जाली सर्टिफिकेट पकड़ लिए हैं। सीयू एजुकेशन को तमाम ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत की गई है और सीयू एजुकेशन लाहौर ने सियासी सिफारिश पर मामले पर चुप साध दी है। इमारतें तलबा के लिए महफूज हैं या नहीं? रजिस्ट्रेशन में तजदीद के लिए जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाए जाने लगे। महकमा हेल्थ इंजीनियरिंग ने 90 प्राइवेट स्कूलों के जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पकड़ लिए। हेल्थ इंजीनियरिंग ने सीईओ एजुकेशन लाहौर को तमाम ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी। महकमा हेल्थ इंजीनियरिंग का कहना है कि बच्चों को महफूज, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। सीईओ एजुकेशन लाहौर नजीर हुसैन ने 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद ताहाल मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि स्कूलों से मामले पर इंक्वायरी के बाद मुतल्लिका इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देने पर खैराज तहसीन पेश किया गया। गवर्नर हाउस में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं, जबकि पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर ममलिकत का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। काबीना कमेटी बनाए डिजास्टर मैनेजमेंट का अहम इजलास DMA हेड ऑफिस में मुनाकिद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। पंजाब के तमाम कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। इजलास में मानसून सीजन 2025 की तैयारियों, रिजल्टिंग इकदाम और मुमकिन सैलाबी खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली ज़ेर बहस आई। DGP DMA इरफान अली काठिया ने इजलास को मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने स्पेशल डिसल्टिंग मुहिम और मॉक एक्सरसाइज पर आगाह किया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रसा ने इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस MD वासा, COMCL, असिस्टेंट कमिश्नर्स MD वासा और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने ब्रीफिंग दी। हुकाम का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक लाहौर को तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए कोशा हैं। तरक्याती मनसूबों में मयार और शफाफियत के साथ शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीह है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वासा को सीवरेज सिस्टम के काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा का कहना था कि तमीराती कामों के दौरान तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। गलियों के निखार के लिए थड़ों और शेड्स को मिसमार किया जाए। तरक्याती कामों का मयार देरपा और शहरियों के लिए मुफीद होगा। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। CCD के दोनों रीजन समेत मुतल्लिका अजला की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आज पंजाब ने CCD को हाई प्रोफाइल इश्तिहारी मुलजमान गैंग्स की गिरफ्तारी में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। CCD डेरा गाजी खान और बहावलपुर के ROs ने हासिल करदा अहदाफ बारे ब्रीफिंग दी। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बोसन गैंग का खात्मा करने पर CCD मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और ज़िले पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। CCD और ज़िले पुलिस की मौसर कोऑर्डिनेशन और काविशों से डेरा गाजी खान और बहावलपुर के कराए में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। डेरा गाजी खान और बहावलपुर के कच्चा क्रिमिनल समेत ऑर्गेनाइज्ड जराइम का खात्मा CCD की अवलीन तरजीह है। संगीन जराइम के खात्मे के लिए ज़िले पुलिस और CCD में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप वजूद में आई है।
اب آپ کو بتائیں کہ DIG آپریشنز فیصل کامران کی روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری، مرضی سے اسلام قبول کیا، کچھ شرپسند تنگ کر رہے ہیں، خاتون نے شکایت کی۔ DIG آپریشنز کا SHO شادمان کو خاتون کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکم ہے۔ خاتون پر تشدد کی شکایت پر SHO چونگ کو وقوع کی تصدیق کی ہدایت کی گئی اور کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں فلیٹیس ہوٹل میں اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی کا رشتہ بھی ہے اور میں تمام ان حاضرین مجلس کا جو یہاں پر موجود ہیں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے مدعو کیا۔ جب میں ہال میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے اس لگے پینا فلیکس پہ این اوپن فورم کا جب نام پڑھا تو مجھے اچھا لگا دیکھ کے، اور علامہ صاحب جب اپنی بات کر رہے تھے تو علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان مسائل کا ذکر کیا جس میں جو مجھے اور آپ کو درپیش ہیں، جس میں سیاسی حقوق ہیں، جس میں انسانی حقوق ہیں، جس میں آزادی اظہار کی بات بھی انہوں نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا احاطہ کر لیں۔ سوالات کی تفصیل تو میرا خیال ہے کہ جو اپنے ابتدائیہ میں علی احمد صاحب نے جو بات کی یا علامہ صاحب نے جو بات کی تو تقریباً سوالات کی ایک طویل فہرست تو اس میں آ گئی۔ تو میرا یہ خیال ہے فلیٹیس ہوٹل میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں SSP انویسٹیگیشن محمد نوید نے لاکھوں مالک کے 75 موبائل فونز مالکان کے سپورٹ کر دیے ہیں۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کے مطابق ایک ہفتے میں ای گیجٹ ایپ کے ذریعے 27 لاکھ روپے مالک کے 75 موبائل ریکور کیے گئے۔ شہریوں کے قیمتی فونز مختلف وارداتوں میں چھینے گئے، چوری یا گم ہو گئے تھے۔ موبائل فونز واپس ملنے پر مدعی مقدمات نے SSP انویسٹیگیشن کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ رواں سال ای گیجٹ ایپ کے ذریعے 7.5 کروڑ سے زائد مالک کے تقریباً 2500 موبائل فونز ریکور کیے گئے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گرمیوں میں جہاں گرمی، لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت امتحان لیتی ہے، وہیں سورج کی تیز شعاعیں ہماری جلد پر ایسے وار کرتی ہیں جو وقتی ہی نہیں عمر بھر کا نشان بھی بن سکتے ہیں۔ اسکن کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی اور سورج کی تپتی شعاؤں سے جہاں بہت سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اسکن کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں اسکن کی حفاظت انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ آؤٹ ڈور ورک کرتے ہیں ان کے لیے اسکن کی کیئر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کس طرح کی ان کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادیہ یہ جو ڈرائی موسم ہے، سنی موسم ہے، آپ جب بھی باہر نکلیں تو آپ سن بلاک یا سن سکرین لگائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو باہر جانا ہے تو آپ 20 منٹس پہلے بہتر ہے، اور ساتھ ساتھ ڈرائینس کو پریونٹ کرنے کے لیے نہ صرف مائسچرائزر کا یوز کریں بلکہ پانی کو بھی زیادہ استعمال کریں۔ اسکن کی ٹریٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کتنا برن ہوتا ہے اسکن سورج کی شعاؤں میں بھی، اور یہ جو ہیٹ والا جو ونڈز ہوتی ہیں اس میں کتنا افیکٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں اسکن کو؟ یہ سن لائٹ ہے، یہ دونوں ٹائپ کی اسکن کو، ڈرائی اسکن کو بھی اور آئلی اسکن کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ جب آپ ٹل 20 کسی قسم کا مکینیکل پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 20-25 کے بعد 25-26 سال تک جو ہے وہ ہائیڈرا فیشیل آپ کروا لیں، وائٹامن سی اسی طرح یوز کریں، اسکن کو ہائیڈریٹ کرتے رہیں، ایکسفولیٹ کرتے رہیں۔ میک اپ لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے جس کے بغیر شاید ہی وہ گھر سے نکلتی ہوں۔ میک اپ ہیوی کرنے سے آپ کی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے، ایکنی سٹارٹ ہو سکتی ہے، اوپن پوز ہو سکتے ہیں جس سے بہت زیادہ اسکن خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھا آپ لائٹ سا میک اپ یوز کریں۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔